डायरेक्शन कोफिशिएंट्स एंड कंजुगेट डायरेक्शंस वीडियो नंबर 4। आप सभी का स्वागत। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज वीडियो नंबर 1। पहले आपको हम फैमिली ऑफ कर्व्स बताएंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, देन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, double family of curves to find the condition that equation of double family of curves represent orthogonal families of curves। आइए शुरू करते हैं वन बाय वन। फैमिली ऑफ कर्व्स। अब हम सरफेस के ऊपर फैमिली ऑफ कर्व्स पढ़ने जा रहे हैं। फैमिली ऑफ कर्व्स। फाई ऑफ यूवी इक्वल टू सी, सी बीइंग पैरामीटर C being parameter represents a family of curves represents a family of curves on the surface small r vector is equal to small r vector depending on two parameters u and v। ठीक, कंसेप्ट क्लियर। फाई के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दो। फाई सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स पजेस करता है और वो दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे। वेयर फाई इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन single valued function and possesses POSSESSES continuous partial derivatives phi 1 phi 2 which do not vanish together। which do not vanish together। आपको मालूम है 1 और 2 सफिक्स लगा करके किसको रिप्रेजेंट करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू 1 सफिक्स लगा के प्रदर्शित किया जाता है। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर v 2 सफिक्स लगा करके प्रदर्शित करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। differential equation of family of curves। phi of uv इक्वल टू c, c कांस्टेंट है, पैरामीटर है। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। Differentiating we have d phi equal to 0, that is
total derivative through partial derivatives phi depends on uv, del phi upon del u du plus del phi upon del v dv, that is phi 1 du plus phi 2 dv equals to 0. That is capital P du plus capital Q dv is equal to 0. Number 2, where capital P is notation stands for phi 1 and capital Q is notation stands for phi 2. It is the differential equation of family of curves. It is the differential equation of the family 1. इस पे 1 डाल दो भैया. इस पर एक फुटनोट देंगे, हम एक टिप्पणी करेंगे. Footnote: from 2 P du is equal to minus Q dv implies that du upon minus Q is equal to dv upon P. Number 3, we know that, पिछले वीडियो की बातें हो रही है, we know that du dv are direction ratios of tangent. याद आ रहा आपको? तो अब इनके प्रोपोर्शनल अगर कोई नंबर है तो वो भी डी आर से हुआ. 10 फ्रॉम 3 वी कंक्लूड दैट minus Q comma P are direction ratios of tangent. तो जो फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, इस फैमिली ऑफ कर्व्स के मेंबर्स के लिए टेंजेंट के डी आर से माइनस क्यू पी ले सकते हैं. अब हम बताएंगे आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स. कोई फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ जैसे नंबर 1 लिखा है, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी किसको कहेंगे और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या रंग रूप होगा. अ फैमिली ऑफ कर्व्स विच कट एवरी मेंबर ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व्स एट राइट एंगल्स इज नोन एज अ फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज. सुना डेफिनेशन. अब एक फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है, दूसरा फैमिली ऑफ कर्व्स है, उसे इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का फैमिली हम तब कहेंगे जब उसका हर सदस्य इसके हर सदस्य को ऑर्थोगोनली कट करें. यही डेफिनेशन लिख देने जा रहे हैं. डिफरेंशियल इक्वेशंस के इलाके में भी आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का एक छोटा सा चैप्टर पढ़े हुए हैं. ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज. A family of curves whose each member cuts orthogonally every member of the family. A family of curves
a family of curves whose each member cuts each member of the family, मान लो इसको लिख दें, हम कुछ लिख दें, है ना, कैपिटल F इज इक्वल टू 0. A family of curves whose each member cuts each member of the family F equal to 0 orthogonally. थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर एक लेटर बढ़ा दें. अब फैमिली, अब इसको क्या लिख दें, डैश लगाएंगे तो डेरिवेटिव का तो बोध नहीं होगा, नहीं, F1 लिख दो, F2 लिख दो. अब फैमिली F2 इक्वल टू 0, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, डैश वैश लगाने से कन्फ्यूजन होगा. अब फैमिली F2 इक्वल टू 0 और बढ़िया लिखते हैं. A family of curves F2 equal to 0 is called family of orthogonal trajectories. Family of orthogonal trajectories of another family of curves ऐसे लिखे थोड़ा. अ फैमिली, इसको ब्रैकेट में करते हैं. अ फैमिली ऑफ कर्व्स F2 इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ another family of curves F1 equal to 0 if each member of F2 equal to 0 cuts each member of F1 equal to 0 orthogonally. बुक्स में थोड़ा लैंग्वेज चाहे जैसा भी लिखा रहा है, मैंने वही एक बार मिटा करके सोच करके ऐसा लैंग्वेज लिख दिया है, वो आपके हिसाब का लैंग्वेज है, आप इसको पढ़ोगे तो बेहतर समझोगे. A family of curves F2 equal to 0 is called a family of orthogonal trajectories of another family of curves F1 equal to 0 if each member of F2 equal to 0 cuts each member of F1 equal to 0 orthogonally. And vice versa हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसका हर मेंबर इसके हर मेंबर को ऑर्थोगोनली कट करेगा, तो जाहिर सी बात है इसका हर मेंबर इसके हर मेंबर को ऑर्थोगोनली कट करेगा. दो कर्व्स अगर ऑर्थोगोनली कट करें तो आप कहोगे पहला कर्व दूसरे कर्व को ऑर्थोगोनली कट करता है, इतना कह देना काफ़ी है, क्योंकि अगर ऐसा है तो दूसरा पहले को भी तो ऑर्थोगोनली कट करेगा. तो ये रही बात, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का ये डेफिनेशन है. डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज भी लिखते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी भी लिखते हैं, सिंगुलर में भी लिखते हैं, प्लूरल में भी लिखते हैं. भावार्थ वही है कि दरअसल फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज होता है. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली, और फैमिली हम वही ले रहे हैं, फाई ऑफ यू वी इज इक्वल टू सी लिए थे, सी बीइंग पैरामीटर. फैमिली वर्ड लगा दिए तो पैरामीटर होगा ही, जाहिर सी बात है. बात समझ रहे हैं ना. ये फैमिली दिया हुआ है, इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन हम सेट करने जा रहे हैं.
यहीं से हम डायरेक्ट बात उठा सकते हैं, या तो फिर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के चलो लिख दिया जाए। फाई ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू सी, सी बीइंग पैरामीटर। नंबर 1, differential equation of this family is p du plus q dv is equal to 0. Number 2, from 2, यही सब लिखने जा रहा है। P du is equal to minus Q dV implies that du upon minus Q is equal to dV upon P, implies that minus Q comma P are direction ratios of tangent of member of one एक फैमिली है, उसके मेंबर के टेंजेंट के डी आर्स माइनस क्यू और माइनस पी होंगे। पॉइंट कहाँ होगा? वही जनरल पॉइंट। सिंगुलर में हम डिस्कशन कर रहे हैं, और सिंगुलर में जिस कर्व को लेंगे हम वो आर्बिट्रेरी कर्व होगा, उसके टेंजेंट को लिए फिर उसके डीआर्स को लिए। लेट डी यू डी वी बी डीआर्स ऑफ टेंजेंट किसका टेंजेंट? डीआर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ मत लिखिए, टू लिखिए, टेंजेंट टू द मेंबर ऑफ वन। अब यहां पर हम लिख दें बी डीआर्स ऑफ टेंजेंट टू द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। देन देखो, इस परिवार के आर्बिट्रेरी मेंबर के टेंजेंट के ये डीआर्स हैं, हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का फैमिली चाहिए, तो उसके आर्बिट्रेरी मेंबर के टेंजेंट के डीआर्स हमने ये मान लिए, तो दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगे ना। देन बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी सिंगल इन्वर्टेड कामा में, याद है? एल एल डैश लेमडा डैश ई प्लस लेमडा म्यू डैश म्यू इंटू एफ प्लस म्यू डैश इंटू जी इज इक्वल टू 0, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड कामा। वी हैव समझने के लिए ये लेमडा म्यू कर दें और ये लेमडा डैश म्यू डैश कर दें, और इस कंडीशन में रखें। बोलो भाई, लेमडा माइनस क्यू इंटू लेमडा डैश डी यू, लेमडा डैश इंटू ई प्लस ब्रैकेट लेमडा म्यू डैश माइनस क्यू डी वी प्लस लेमडा डैश म्यू पी डी यू इंटू एफ प्लस म्यू डैश पी डी वी इंटू जी इज इक्वल टू 0।
ओके, अब डी यू डी वी के दो गट्ठर बना ले, हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इम्प्लाइज दैट डी यू एक यहाँ है एक यहाँ है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, पहले इसको लिखा है। पी एफ माइनस क्यू ई, पी एफ माइनस क्यू ई मल्टीप्लाइड बाई डी यू प्लस पी जी माइनस ये पी जी माइनस क्यू एफ मल्टीप्लाइड बाई डी वी इज इक्वल टू 0। नंबर 3, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा, फार्मूला समझिए इसको। कोई फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है, इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो एक फुट नोट चलो लगा देते हैं, सॉल्विंग 3 वी गेट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डबल फैमिली ऑफ कर्व्स, यानी एक ऐसा इक्वेशन हम सेट करें जो दो फैमिलीज ऑफ कर्व्स को प्रेजेंट करें। डबल फैमिली ऑफ कर्व्स, डबल फैमिली ऑफ कर्व्स, the equation P du square plus 2q du dv plus r dv square is equal to 0, where P and Q and R are, where P comma Q comma R are continuous functions, are continuous functions of u and v, and do not vanish together, do not vanish together, comma, represents a family of curves, represents a family of curves on the surface small r vector is equal to small r vector depending on two parameters uv, और एक शर्त इस पे लगा रहेगा, प्रोवाइडेड, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा, अलग से समझ लें इस बात को। डिस्क्रिमिनेंट 4q स्क्वायर माइनस 4pr है ना। रूट से जब निकालते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो हो गया तो रूट्स इक्वल आएंगी, रूट्स अगर इक्वल आ जाएंगी तो डबल फैमिली नहीं रह जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव हो जाएगा रूट रेडिकल के अंदर तो इमेजिनरी हो जाएगा, वो भी नहीं चलेगा। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी पॉजिटिव। तो वही शर्त हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, प्रोवाइडेड क्यू स्क्वायर माइनस पी आर ग्रेटर देन 0।
एक फुटनोट चलो उस पर लगा दें। पी डी यू स्क्वायर प्लस 2q डी यू डी वी प्लस आर डी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट डी वी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए p इंटू डी यू अपॉन डी वी होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस q इंटू डी वी स्क्वायर से डिवाइड किए तो एक डी वी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डी यू अपॉन डी वी और प्लस आर इज इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक इन डी यू अपॉन डी वी। डी यू अपॉन डी वी में एक बार फिर आप इसको याद करें, मिटा दिया हमने, मैं लिख दे रहा हूं नीचे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, नोट द फैक्ट दैट डी यू डी वी आर डी आर्स ऑफ टेंजेंट है तो 2 कर्व रहेगा ही रहेगा, न लिखे तब भी अंडरस्टूड है। यानी टेंजेंट के 2 डी आर्स होंगे ना, उन्हीं दोनों का रेशियो है डी यू अपॉन डी वी, और इसी रेशियो में एक क्वाड्रेटिक है। तो डबल फैमिली ऑफ कर्व्स इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इन रेशियो ऑफ डी आर्स ऑफ टेंजेंट। ये जनरल आइडिया दिमाग में आपको बना के रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये शर्त प्राप्त करने जा रहे हैं कि ये जो डबल फैमिली ऑफ कर्व्स है ना, ये दो फैमिली का इक्वेशन है। तो ये इसकी क्या शर्त हो कि ये जो 2 फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो दोनों फैमिलीज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हों एक दूसरे की। इसके लिए हम शर्त देखने जा रहे हैं। इस वीडियो का ये आखिरी आर्टिकल। कंडीशन फॉर पी डी यू स्क्वायर प्लस 2q डी यू डी वी प्लस आर डी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टू रिप्रेजेंट ऑर्थोगोनल फैमिलीज ब्रैकेट में लिख लो, और ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस थोड़ा शब्दों का हिसाब किताब समझते रहिएगा। ऑर्थोगोनल फैमिलीज का मतलब 2 फैमिलीज हैं जिनके कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। अब कर्व्स अगर ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो जाहिर सी बात है कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगे। टेंजेंट्स यदि परपेंडिकुलर हैं तो जाहिर सी बात है डायरेक्शंस भी ऑर्थोगोनल होंगी। समझ लिए ना क्या मतलब है इसका? पी डी यू स्क्वायर प्लस 2q डी यू डी वी प्लस आर डी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 नंबर 1 implies that p du upon dv whole square plus 2q du upon dv
plus R is equal to 0. Number 2, let lambda mu and lambda dash mu dash be drs of tangents, be drs of tangents of two families जिसके इक्वेशन ये है, इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टू फैमिलीज इज क्वाड्रेटिक इन डी यू अपॉन डी वी, यानी डी यू अपॉन डी वी के दो वैल्यूज आएंगी और डी यू डी वी क्या है, टेंजेंट के डी आर्स। तो एक फैमिली के टेंजेंट्स के डी आर्स को हम लेमडा म्यू मान लिए, एक फैमिली के टेंजेंट्स के डी आर्स को हम लेमडा डैश म्यू डैश मान लिए। तो डी यू अपॉन डी वी जैसा एंटिटीज क्या बनेगा, एक में लेमडा अपॉन म्यू बनेगा, एक में लेमडा डैश अपॉन म्यू डैश बनेगा। डी आर्स का रेशियो, डी आर्स का एक रेशियो इसमें बनेगा, एक रेशियो इसमें बनेगा। देन कामा ऑब्वियसली कामा लेमडा अपॉन म्यू एंड लेमडा डैश अपॉन म्यू डैश आर roots of equation 2, and so lambda upon mu plus lambda dash upon mu dash is equal to sum of the roots minus 2q upon p, and lambda upon mu dot lambda dash upon mu dash is equal to r upon p. Number 3, if the families given by 2 are orthogonal, तो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगे। देन बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, देन बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या कंडीशन होता है, लेमडा लेमडा डैश ई प्लस लेमडा म्यू डैश प्लस लेमडा डैश म्यू इंटू एफ प्लस म्यू म्यू डैश इंटू जी इज इक्वल टू 0 इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड कामा वी हैव क्या किया जाए, इसमें म्यू म्यू डैश से डिवाइड कर दिया जाए, लेमडा लेमडा डैश अपॉन म्यू म्यू डैश ई प्लस लेमडा म्यू डैश प्लस लेमडा डैश म्यू अपॉन म्यू म्यू डैश एफ और प्लस जी इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट लेमडा बाई म्यू इंटू लेमडा डैश बाई म्यू डैश इंटू ई प्लस लेमडा बाई म्यू प्लस लेमडा डैश बाई म्यू डैश इंटू एफ प्लस जी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, ये वैल्यूज रखिए नंबर 3 से, आर अपॉन पी इंटू ई प्लस माइनस 2q अपॉन पी इंटू एफ प्लस जी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, p से मल्टीप्लाई कर रहा है, आर ई माइनस 2qf प्लस पी जी इज इक्वल टू 0, यही है भैया, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ऊपर लिखा हुआ है सब, रिक्वायर्ड कंडीशन। दिस इज द कंडीशन
फॉर इक्वेशन नंबर 1 टू रिप्रेजेंट ऑर्थोगोनल फैमिलीज और टू रिप्रेजेंट ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस, इसे आपको याद रखना होगा। RE-2QF प्लस PG इक्वल टू 0। इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ मैं। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दें। ये बातचीत जारी रहेगी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज़ की।